Good morning. In last class we have discussed about abstraction. Abstraction means showing only essential details and hiding the internal details or implementation details from the user. ठीक है, तो abstraction का मतलब क्या होता है कि आवश्यक इंफॉर्मेशन शो करना, यूज़र को सिर्फ आवश्यक इंफॉर्मेशन शो करना, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो उससे हाइड करना, ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। फिर हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। आइए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। देखो, ए क्लास इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ए क्लास इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट using abstract keyword। ठीक है, तो ए क्लास इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, तो एक क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हो, यूज करते हुए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का। ठीक है, तो क्लास के पहले कौन सा कीवर्ड लगेगा तब वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगेगा तब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट कैन हैव 0 और मोर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो कहने का मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगी, इट कैन हैव 0 और मोर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगी उसके अंदर 0 एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है। 0 का मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होना, या फिर मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब एक से ज़्यादा भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी उसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल देखो इसका। सबसे पहले तो हमें जब क्लास बनानी है एब्स्ट्रैक्ट, तो क्या लिखोगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखोगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखोगे, फिर उसके बाद क्लास, फिर क्लास नेम, फिर क्या लिखोगे, क्लास नेम, फिर उसका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करोगे यहाँ से। फिर उसके बाद इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो ऐसे हम क्लास बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट को यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक से ज़्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा होता है, जो नॉर्मल वाले मेथड होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखो, A method is declared abstract using the abstract keyword within the abstract class। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, ए मेथड इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। एक मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हो यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके आप एक मेथड को क्या कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हो विद इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करते हो, बनाते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द मेथड
हैज ओनली डिक्लेरेशन, ओनली डिक्लेरेशन, नॉट इम्प्लीमेंटेशन, नॉट इम्प्लीमेंटेशन, नॉट इम्प्लीमेंटेशन is known as abstract method, abstract method। ठीक है, तो जो मेथड होता है, जो abstract मेथड होगा, सिर्फ उसमें क्या होगा, डिक्लेरेशन वाला पार्ट होगा। मेथड को सिर्फ आप क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे, नॉट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा उसका। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर क्या होगा, सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। उसे ही हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट, आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर भी लगा सकते हो, तो वो कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1, ठीक है, फिर इसको यहीं पे आप क्या करोगे, सेमीकोलन लगा के बंद करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे बना सकते हो आप, बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया हमने। ठीक है, दूसरी चीज, इसका क्या नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब इसकी कोई बॉडी नहीं होगी, ये मेथड सिर्फ डिक्लेयर होगा, उसकी बॉडी नहीं होगी, और उसे हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो केस है वो वैलिड केस है, वैलिड केस है। ठीक है, और देखो कुछ सिनारियो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बनाया एक मेथड पब्लिक वॉइड M1, और इसको अगर मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, तो ये क्या वैलिड है, क्या ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, अभी एरर देगा प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है, नॉट वैलिड। क्यों ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका क्या है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं है। ये नॉर्मल मेथड है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट तो लगा हुआ नहीं है मेथड के पहले, तो ये नॉर्मल मेथड है। नॉर्मल मेथड के अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशन देना ही पड़ेगा, ऐसे डिक्लेयर करके आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और केस देखो, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1, ये बताओ ये वैलिड केस है, नहीं है। ये कौन सा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बट आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर रहे हो और क्लोज कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या दे रहे हो, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हो। ठीक है, इसकी बॉडी दे रहे हो। अब देखो इसमें कोई बॉडी नहीं दे रखी है, बट आप जब ओपन कर लेते हो कर्ली ब्रेसेस और उसको क्लोज कर देते हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन आपने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जीरो इम्प्लीमेंटेशन है, बट ये इम्प्लीमेंटेशन तो है। ठीक है, जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, इस जो मेथड को कॉल करोगे, तो कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, प्रिंट में आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, बट ये इम्प्लीमेंटेशन माना जाता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कभी भी क्या नहीं दे सकते आप, इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते। तो ये केस कौन सा हुआ, नॉट वैलिड। ठीक है, ये केस कौन सा हुआ, नॉट वैलिड हुआ। ठीक है, एक और देखो, जैसे पब्लिक वॉइड M1, अब बताओ ये कौन सा मेथड है, नॉर्मल मेथड, क्योंकि मेथड से पहले एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा हुआ है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन आपने दे रखा है, तो ये वैलिड है, नॉट वैलिड है, ये वैलिड है कि नॉट वैलिड है, ये केस क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, कौन सा केस होगा, ये वैलिड केस होगा, क्योंकि नॉर्मल मेथड है, उसका आपको क्या देना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया आपने, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया, इसका मतलब जीरो इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हो आप, बट ये इम्प्लीमेंटेशन तो आपने किया है। ठीक है, तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ ए क्लास कंटेन at least one abstract method then it is compulsory to declare class as abstract। इस लाइन का मतलब समझो, इफ ए क्लास कंटेन एटलीस्ट वन abstract मेथड, अगर किसी क्लास में एक abstract मेथड है, देन इट इज कंपल्सरी टू डिक्लेयर क्लास एज abstract। ठीक है, तो अगर एक क्लास के अंदर abstract मेथड है तो ये कंपल्सरी हो जाता है कि उस क्लास को भी आप abstract क्लास बनाओ। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्लास और क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ डेमो। क्या दे रहा हूँ? डेमो। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे abstract मेथड, पब्लिक abstract मेथड कैसे बनता है? abstract कीवर्ड लगता है पहले। ठीक है, abstract, फिर उसके बाद void, फिर उसके बाद मेथड का नाम, और ये मैंने कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर क्या है भी abstract मेथड है, तो ये कंपलसरी हो जाता है कि इस क्लास को भी आप क्या बनाओ? abstract बनाओ, अदरवाइज इट विल शो एन एरर। ठीक है, अदरवाइज ये क्या शो करेगा? एरर शो करेगा। ठीक है, तो इस क्लास को भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? abstract बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब ये वैलिड केस होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, abstract क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, abstract क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो आपने abstract क्लास बनाई है, इसका आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है, क्या नहीं कर सकते आप? इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। और पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था, abstract क्लास कैन contain zero number of abstract method। फर्स्ट पॉइंट यही पढ़ा था अपन ने कि abstract क्लास के अंदर abstract मेथड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जीरो नंबर ऑफ abstract मेथड का मतलब क्या होता है कि कोई abstract मेथड नहीं हो, सिंपल मेथड भी हो सकता है। जैसे देखो एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैं abstract क्लास बना रहा हूँ, abstract क्लास, और क्लास का नाम क्या दे रहा हूँ मैं? टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, क्लास का नाम क्या दिया है मैंने? टेस्ट। अब ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया है मैंने, और इसके अंदर मैं कोई मेथड ले रहा हूँ, जैसे पब्लिक void m2 नाम का मेथड लिया मैंने, इसका कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और क्लोज कर दिया, और ये क्लास का कर्ली ब्रेसेस मैंने बंद कर दिया। सॉरी, क्लास का कर्ली ब्रेसेस बंद नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे मैं क्या बना रहा हूँ? ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो इस क्लास का पहले तो आप क्या लिखोगे? वो मैन मेथड लिखोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS, इसका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करोगे। अब आप क्या बनाओगे? एक इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इस क्लास का क्या बना रहे हो? ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है? क्लास नेम, सबसे पहले तो क्या होता है? क्लास नेम टेस्ट, फिर ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, तो मैं OBJ दे रहा हूँ, फिर इक्वल टू का साइन, फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड, क्या आएगा? न्यू कीवर्ड, फिर उसके बाद दोबारा क्लास नेम टेस्ट, फिर ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। ठीक है, फिर इस OBJ के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ये जो ऑब्जेक्ट बनाया इसके थ्रू इस मेथड को कॉल कर सकते हो, obj.m2। ठीक है, तो ये भाई वैलिड केस नहीं है। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ये वैलिड केस नहीं है, ये क्या शो करेगा, एरर शो करेगा, और उस ऑब्जेक्ट से आप उस मेथड को भी नहीं कॉल कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना नहीं सकते हो। दूसरी चीज, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन 0 नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो ये जो मेथड बनाया मैंने, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो है नहीं, ये नॉर्मल मेथड है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी है कि नहीं है। तो इसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर होगी आपको। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, रफ कर देता हूं। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो उस क्लास के मेथड को एक्सेस कैसे करोगे। तो उस क्लास के मेथड को आप इनहेरिट करके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल but for access abstract class, for access abstract method, abstract class, sorry, for access abstract class we need to inherit the abstract class, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसको इनहेरिट करके यूज में ले सकते हो, ठीक है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी को आप दूसरी क्लास में एक्सेस करना, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे मैं क्या बना रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम दे रहा हूँ मैं डेमो क्लास का नाम दे दिया मैंने। फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, फिर मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, नॉर्मल मेथड दे रहा हूँ, मान लो पब्लिक वॉइड m1, ठीक है। ये मेथड दे दिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं क्लास का कर्ली ब्रेसेस बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस मेथड को एक्सेस कैसे करोगे, थ्रू इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के लिए एक और क्लास बना रहा हूँ मैं, जैसे मैंने क्लास बनाई, क्लास सब डेमो नाम की क्लास बनाई, और इनहेरिट कर रहे हैं, इस क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं। तो कौन सा कीवर्ड का यूज होता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज होता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है। इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। फिर किस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हो, उस क्लास का नाम, क्या नाम है, डेमो, ठीक है। ये मैंने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनहेरिट करके इस क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चाइल्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल to provide every parent class abstract method implementation, ठीक है। ये पॉइंट देखो, चाइल्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एवरी पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो जो चाइल्ड क्लास होती है, देखो
जिस क्लास की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर रहे हैं उस क्लास को तो क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास। क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास। और जहां हम एक्सेस कर रहे हैं, मान लो ये वाली क्लास हमने बनाई थी, तो इस क्लास को हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड क्लास। इस क्लास को क्या बोलेंगे, चाइल्ड क्लास। ठीक है, जिस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं उसे तो हम पेरेंट बोलेंगे, जिसमें एक्सेस कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये पॉइंट देखो, चाइल्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एवरी पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये तो नॉर्मल मेथड हो गया। अगर यहाँ पे मान लो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, और ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेमीकोलन लगा रहा हूँ, और एक और मान लो मैं मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m2 नाम का मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है, भाई चाइल्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एवरी पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेस ये एक्सटेंड करूँगा इस क्लास को, तो ये क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। एरर में ऐसे दिखाएगा कि जो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड है m1 या m2 नाम के, मेथड का नाम क्या है, m1 और m2, इनका क्या दो, इम्प्लीमेंटेशन दो। इनका क्या देना पड़ेगा आपको, इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज इस क्लास को भी क्या बना दो आप, एब्स्ट्रैक्ट बना दो। इस क्लास को भी क्या बना दो आप, एब्स्ट्रैक्ट बना दो। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते हो पेरेंट क्लास का, तो इस क्लास को भी क्या बना दो आप, एब्स्ट्रैक्ट बना दो। ठीक है, तो ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि चाइल्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड। चाइल्ड क्लास कौन सी होती है, जो इनहेरिट कर रही है। ठीक है, चाइल्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एवरी पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये थे भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। नेक्स्ट देखो, इसका एग्जांपल देखो। देखो, इसको इंप्लीमेंट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। देखो, सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, क्लास का नाम मैं ले रहा हूँ व्हीकल, VEHICL। ठीक है, व्हीकल नाम की मैंने क्लास ली। ठीक है, और इस क्लास को मैं क्या बनाऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा। ठीक है, क्या बनाओगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जिसमें मैंने क्लास का नाम के लिए व्हीकल। अब मैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे रहा हूँ एक। ठीक है, तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, और मेथड का नाम दे रहा हूँ मैं गेट नंबर ऑफ व्हील्स। ये मेथड का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, मेथड का नाम क्या दिया है, गेट नंबर ऑफ व्हील्स। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जब मेथड डिक्लेयर करते हो आप, ये क्या हुआ, अभी डिक्लेयर किया है हमने। ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का सिर्फ क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेथड मैंने डिक्लेयर किया है, तो सबसे पहले तो आप क्या लगाते हो, एक्सेस स्पेसिफाई लगाते हो। ये जो एब्स्ट्रैक्ट लगाओगे आप, वो पब्लिक से पहले नहीं लगा सकते आप। कब लगाओगे, पब्लिक के बाद में। तो सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफाई, फिर क्लास एब्स्ट्रैक्ट। अगर ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करोगे। फिर वॉइड का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या होता है, रिटर्न टाइप। ठीक है, मेथड होता है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो आप वॉइड लगा देते हो, इसका मतलब क्या है कि ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या देते हो, मेथड का नाम। मेथड का नाम मैंने दिया है गेट नंबर ऑफ व्हील्स। ठीक है, ये मेथड का नाम दिया। अब मैं दूसरी क्लास बना रहा हूँ, नॉर्मल क्लास बना रहा हूँ मैं, क्लास बना रहा हूँ मैं बस नाम की क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, और एक्सटेंड्स किसको कर रहे हैं, इनहेरिट किसको कर रहे हैं, इस क्लास को, व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं।
ठीक है, VEHICL व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रहे हो। अब देखो, अब ये कंपलसरी हो जाता है यहाँ पे एक्सटेंड्स, अगर आप इस पेरेंट क्लास को कर रहे हो तो यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है कि इसमें जो ये मेथड है इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट दोगे, कहने का मतलब इसकी बॉडी दोगे, पब्लिक, फिर वॉइड, फिर गेट नंबर ऑफ व्हील्स, गेट नंबर ऑफ व्हील्स, ठीक है। अब मैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ, कहने का मतलब इसकी बॉडी दे रहा हूँ, ठीक है। तो बॉडी के अंदर मैं नॉर्मल प्रिंट करवा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलर। प्रिंट करवाने के लिए यूज में लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलर, और डबल कोट के अंदर ही लिख रहा हूँ ए बस हैज 4 व्हील्स, 4 व्हील्स, ठीक है। क्या स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा हूँ कि एक बस के कितने पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस किसका बंद किया, मेथड का, फिर उसके बाद मैं क्लास का कर्ली ब्रेसेस बंद कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब एक और क्लास बना रहा हूँ, एक और क्या बना रहा हूँ मैं, क्लास बना रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ ऑटो नाम की, ऑटो नाम की, और एक्सटेंड्स इसी को कर रहा हूँ, व्हीकल क्लास को ही क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सटेंड्स कर रहा हूँ, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट किया। अब अगर इसको एक्सटेंड्स कर रहे हो आप व्हीकल क्लास को, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मेथड है इसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं दे रहा हूँ, क्या लिखूँगा, पब्लिक वॉइड और गेट नंबर ऑफ व्हील्स, गेट नंबर ऑफ व्हील्स। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया मेथड का, फिर यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, SOPLN ए ऑटो हैज 3 व्हील्स, 3 व्हील्स, डबल कोट और ये सेमीकोलन, और ये यहाँ पे मैंने मेथड का कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया, फिर ये क्लास का कर्ली ब्रेसेस मैंने बंद कर दिया। ये 2 क्लास बना ली मैंने। अब मैं क्लास बनाऊंगा मेन क्लास, जिसमें क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है। मेन क्लास बनाऊंगा, इन दोनों क्लास का क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, और इनमें जो मेथड है उनको कॉल करूंगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे बना रहा हूँ मैं पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ, चलो मेन ही ले लेता हूँ, MEIN, एम बड़ा है भी, मेन के अंदर एम बड़ा है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और सबसे पहले मेरे को क्या देना पड़ेगा, मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, वॉइड मैन, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, स्ट्रिंग ARGS, और ये कर्ली ब्रेसेस इसका स्टार्ट, ठीक है। अब कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आप, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, अभी रूल पढ़ के आए हम। तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, एक तो बस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप, और एक ऑटो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बस क्लास का और ऑटो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम देख चुके हैं पहली क्लास में। तो सबसे पहले क्लास का नाम बस, क्लास का नाम क्या है, बस। फिर ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ B इक्वल टू न्यू, कीवर्ड है, फिर क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, बस। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इस मेथड को कॉल करोगे, मेथड को कॉल करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, B, डॉट लगा के मेथड का नाम क्या है, गेट नंबर ऑफ व्हील्स, गेट नंबर ऑफ व्हील्स, व्हील्स। ये हमने बस क्लास के मेथड को कॉल कर लिया। अब नेक्स्ट ऑटो क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम। तो ऑटो क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्लास का नाम ऑटो, क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ A इक्वल टू न्यू, क्लास का नाम ऑटो, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन, ठीक है। अब
इस मेथड को कॉल करोगे तो क्या करोगे, ए डॉट ऑब्जेक्ट का नाम और मेथड का नाम क्या है, गेट नंबर ऑफ व्हील्स, गेट नंबर ऑफ व्हील्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस मैन का बंद किया, फिर उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसिस मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसके आउटपुट की बात करता हूँ। आउटपुट क्या आएगा, बस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो और बस का मेथड कॉल कर रहे हो सबसे पहले। ठीक है, बस का मेथड कॉल कर रहे हो तो सबसे पहले तो बस के अंदर क्या लिखा हुआ वो प्रिंट होगा, ए बस हैज 4 व्हील्स, 4 व्हील्स। ठीक है, आउटपुट के अंदर पहला तो ये आएगा। फिर उसके बाद आप किसको कॉल कर रहे हो, ऑटो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑटो क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो ऑटो के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए ऑटो हैज 3 व्हील्स, 3 व्हील्स। ठीक है, ये आपका भी आउटपुट आएगा इस पूरे प्रोग्राम का। ठीक है, आउटपुट के अंदर ये आएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कहाँ तो डिटेल हाइड हुई, कि जो हम बोलते हैं कि शोइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन, हाइडिंग द इंटरनल डिटेल और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, वो कहाँ हुई, तो वो देखो इस क्लास के अंदर हुई। व्हीकल क्लास है, इसके अंदर सिर्फ क्या कर रहे हो आप, मेथड को डिक्लेयर कर रहे हो, बट इसका इम्प्लीमेंट पार्ट आप नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये डिटेल हाइड हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे हाइड हुई ना। ठीक है, इससे क्या बनी रहती है, सिक्योरिटी भी बनी रहती है। अब सिक्योरिटी कैसे बनी, देखो अब मान लो कंपनी के अंदर ये जो क्लास बनाने वाला है वो कोई अलग एम्प्लॉई है, नीचे वाली क्लास कोई अलग एम्प्लॉई बना रहा है बस वाली, और ऑटो वाली क्लास कोई अलग बना रहा है। ठीक है, तो इसने सिर्फ मेथड का नाम दिया है, अब इसको नहीं पता अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। ठीक है, इवन जो बस वाला है, बस क्लास कोई अलग एम्प्लॉई बना रहा है, उसको सिर्फ अपना ये पता है कि मैंने इम्प्लीमेंटेशन क्या दिया है, उसको ये भी नहीं पता है कि ये जो ऑटो क्लास वाले एम्प्लॉई ने क्या इम्प्लीमेंटेशन दिया है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो जाती है भी, सिक्योरिटी बनी रहती है। ठीक है, मेनली तो देखो ये जब सॉफ्टवेयर बनते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर बनते हैं या फिर बैंक का कोई सॉफ्टवेयर बनता है, तब ये चीज़ें यूज करते हैं, क्योंकि हर किसी को आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं भी। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन दिया है, सॉरी डिक्लेरेशन दिया है, तो इसका इम्प्लीमेंट वाला पार्ट नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हुई है कि अपन को ज़्यादा इसमें बॉडी में कुछ लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक और सिनारियो सोचो, देखो जैसे ये व्हीकल क्लास है, व्हीकल क्लास है, ये कंपनी के अंदर मान लो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई, क्लाइंट ने बोला कि भाई एक सॉफ्टवेयर बनाना, क्लाइंट ने क्या बोला कि एक सॉफ्टवेयर बना के देना है जिसके अंदर ये वाला बटन होना ही होना चाहिए भी, गेट नंबर ऑफ व्हील्स, गेट नंबर ऑफ व्हील्स वाला बटन मेरे को चाहिए। ठीक है, ये उसने टीम लीडर को बोला। ठीक है, मान लेते हैं कि क्लाइंट ने क्या बोला कि गेट नंबर ऑफ व्हील्स वाला मेरे को सॉफ्टवेयर के अंदर बटन चाहिए। ठीक है, तो टीम लीडर जो था, ये क्लास किसने बनाई, टीम लीडर ने बनाई, जो टीम को लीड करता है उसे क्या बोलते हैं, टीम लीडर। तो ये क्लास किसने बनाई, टीम लीडर ने बनाई। तो टीम लीडर ने इस क्लास के अंदर सबसे पहले ही कौन सा मेथड बना दिया, गेट नंबर ऑफ व्हील्स का मेथड बना दिया। ठीक है, क्लास को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट ही मेथड बना दिया। अब जो टीम लीडर है उसको इम्प्लीमेंटेशन का नहीं पता है, लेकिन उसको ये पता है कि भी क्लाइंट ने ये बोला है कि ये बटन तो मेरे को चाहिए। ठीक है, तो जो टीम लीडर के नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको फिर उसने बोला कि ये जो व्हीकल नाम की क्लास है इसको सारे क्या कर लेना, एक्सटेंड्स कर लेना। तो जैसे ही वो एक्सटेंड करते हैं वैसे ही क्या हो रहा है, एरर शो हो रहा है। तो एरर को वो देखते हैं, तो देखते हैं कि ऊपर एक मेथड बना हुआ है, तो सबसे पहले उनको क्या देना पड़ेगा भी, ये जो मेथड है इसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, इसकी बॉडी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से भी ये क्या होता है भी, जरूरी होता है। ठीक है, क्लाइंट ने टीम लीडर को बोला कि भाई ये चीज़ मेरे को चाहिए, तो उसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के एब्स्ट्रैक्ट मेथड में लिख दिया। फिर जो एम्प्लॉई होंगे उसके नीचे जो काम करेंगे टीम लीडर के नीचे,
वो क्या करेंगे, जैसे ही उस क्लास को एक्सटेंड्स करेंगे वैसे ही एरर शो करेगा। एरर शो क्यों करेगा कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो तो ये कंपलसरी हो जाता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन आप दो, ठीक है। इस प्रकार आप इम्प्लीमेंटेशन फिर उसका देते हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।